आइए हम उद्धार और चर्च ऑफ गॉड उपदेश शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन समझने का कुछ समय ले। आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि परमेश्वर ने स्वयं चर्च ऑफ गॉड को स्थापित किया है और यह कि यह वह चर्च है जिसे परमेश्वर ने सच्चे चर्च के रूप में मान्यता दी है। आइए हम प्रथम कोरिन्थियों अध्याय 11 आयत 20 पर एक नजर डालें। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जिस चर्च ने इस शिक्षा को मनाया वह चर्च ऑफ गॉड था। प्रथम चर्च किस वाचा के अधीन था? इस युग में चर्च ऑफ गॉड किस वाचा के अधीन है? यह नहीं वाचा है। किसी भी युग में चर्च ऑफ गॉड नहीं वाचा के अधीन होता है। प्रेरित पौलुस ने भी नहीं वाचा के बारे में परिश्रम पूर्वक प्रचार किया। आज दुनिया भर में कई चर्च यीशु के बारे में बात करते हैं। यह चर्च प्रेरित पतरस का सम्मान करने का दावा करते हैं और वे प्रेरित पौलुस का सम्मान करने का भी दावा करते हैं, लेकिन वे उस चर्च के साथ क्या कर रहे हैं जिसमें प्रेरित पौलुस ने भाग लिया था? वे उसे सता रहे हैं। वे उस चर्च के साथ क्या कर रहे हैं जिसे यीशु ने स्वयं स्थापित किया था? वे उसकी निंदा कर रहे हैं। वे उस नई वाचा के सत्य का तिरस्कार कर रहे हैं जिसका प्रचार यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए किया था। इस विषय के बारे में कि कौन सा चर्च विश्वास की गलत दिशा में चल रहा है, हम इसका उत्तर एक बार फिर बाइबल के माध्यम से पा सकते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि चर्च ऑफ गॉड वह चर्च है जिसे स्वयं परमेश्वर ने क्रूस पर बहाए अपने बहुमूल्य लहू से मोल लेकर स्थापित किया है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 20 आयत 28 पर एक नजर डालें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। इस आयत में रखवाली करो का अर्थ देखभाल करना है। आइए आयत 29 के साथ जारी रहे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। जब हम इन आयतों पर एक नजर डालते हैं तो लिखा है कि चर्च ऑफ गॉड को अपने लहू से मोल लिया है। इस चर्च का नाम परमेश्वर की कलीसिया यानी चर्च ऑफ गॉड के रूप में दर्ज है। प्रेरितों की पुस्तक 20 में परमेश्वर के लहू से स्थापित चर्च कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ गॉड है। इससे पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ में चर्च ऑफ गॉड को कौन सी शिक्षा दी थी? उसने कहा था, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। नहीं वाचा का सत्य कि चर्च में है। क्या यह चर्च ऑफ गॉड में नहीं जिसमें आज हम भाग ले रहे हैं? दूसरे शब्दों में, जिस चर्च में नहीं वाचा के फंसा और सबत का सत्य है जिसे यीशु, प्रेरित पौलुस और प्रथम चर्च के संतों ने मनाया, वह चर्च ऑफ गॉड है। सत्य जिसका आज चर्च ऑफ गॉड पालन करता है वह उस सत्य से अलग नहीं है जिसका प्रथम चर्च ने पालन किया था। वह चर्च जिसे यीशु ने स्वयं स्थापित किया था और जिसमें प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना, प्रेरित पौलुस
और प्रथम चर्च के संत और नए नियम में दर्ज किए गए परमेश्वर के सभी लोगों ने भाग लिया। चर्च ऑफ गॉड के अलावा कोई और नहीं है। अगर हमारी अगुवाई चर्च ऑफ गॉड में न की जाए तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं यीशु द्वारा स्थापित किए और प्रेरित पतरस, यूहन्ना और पौलुस द्वारा भाग लिए गए चर्च में जाए बिना पापों की क्षमा, उद्धार का मार्ग और स्वर्ग के राज्य का मार्ग प्राप्त करने का तरीका नहीं सीख सकता। चर्च ऑफ गॉड में हमारी अगुवाई करने के लिए मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद देता हूँ। आशा करते हुए कि आप सभी ने अधिक अनुग्रह प्राप्त किया, मैं इस उद्देश्य को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।